न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी में लगातार बढ़ते अतिक्रमण को लेकर शहर की ब्रास मार्केट के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर पार्किंग बनाने के नगर परिषद के तुगलकी फरमान के बाद आज ब्रास मार्केट के दुकानदारों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने न केवल अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए बल्कि ब्रास मार्केट के गेट पर भी ताला जड़ दिया और नगर परिषद प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। वहीं मार्केट बंद होने की सूचना मिलते ही पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव भी अपने समर्थकों के साथ ब्रास मार्केट पहुंच गए और उन्होंने भी नगर परिषद के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए व्यापारियों के साथ खड़े रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह हुड्डा की जमीन पर नगर परिषद पार्किंग नहीं बना सकती, लेकिन ऐसे फैसले लेकर नगर परिषद मनमानी करने पर उतारू हो गई है, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नगर परिषद की कार्यशैली पर जमकर सवाल उठाए। इधर व्यापारियों ने पार्किंग के नाम पर नगर परिषद पर गुंडा टैक्स वसूलने का आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि हुड्डा की मार्केट में लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने दुकानें की हुई है और यहां पार्किंग सिर्फ व्यापारियों और ग्राहकों के लिए है, जिसे इस तरह पेड करके वसूली नहीं की जा सकती। व्यापारियों का गुस्सा भड़कता देख डीसी यशेंद्र सिंह ने तुरंत मामले पर संज्ञान लिया और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ ब्रास मार्केट पहुंच गए। व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी एक ही बात पर अड़े रहे कि जब तक ब्रास मार्केट से पेड पार्किंग का फरमान वापस नहीं ले लिया जाता तब तक वे अपने प्रतिष्ठान नहीं खोलेंगे। इसके बाद नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने प्रशासन से बात कर व्यापारियों को आश्वासन दिया कि अगले आदेशों तक ब्रास मार्केट में पार्किंग बनाने के फैसले को होल्ड पर डाल दिया गया है। अगला आदेश मिलने के बाद ही पार्किंग की कोई व्यवस्था की जाएगी। हम आपको बता दें कि शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले सर्कुलर रोड पर तेजी से बढ़ते अतिक्रमण की समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए नगर परिषद प्रशासन द्वारा शहर की प्रतिष्ठित ब्रास मार्केट के साथ अन्य 5 स्थानों पर पार्किंग बनाने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद से न केवल व्यापारियों में बल्कि आम लोगों में भी भारी रोष देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, नगर परिषद के इस फरमान के बाद विपक्ष भी लगातार प्रशासन के इस फैसले का विरोध कर रहा है। अब देखना यह होगा कि व्यापारियों के विरोध के चलते प्रशासन पार्किंग को लेकर क्या कुछ कदम उठाता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इसी मामले में प्रेस वार्ता की थी, आप लोगों के भी मैंने संज्ञान में बात ले आई थी कि जिस तरह से म्यूनसिपल कमेटी अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। यहाँ लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी दुकानें खरीदी है और आज इन्होंने गेट लगा दिए, कोई ठेकेदार बैठा दिए म्यूनसिपल कमेटी ने कि जो इसमें अंदर एंट्री करेगा वो पैसे दे के। तो फिर शहर के चारों तरफ ही गेट लगा दो, कोई शहर में अंदर घुसे वो पैसे दे के घुसे। मतलब जो सरकारी ज़मीनें हैं सारी, ये ज़मीन जो कि हुड्डा की है, जिस पर म्यूनसिपल कमेटी को कोई अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। और साथ के साथ जब हम यहाँ की सफाई व्यवस्था की या ऐसाए निसाए पशुओं की बात करते हैं, कोई स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, कोई साफ़ सफाई की बात करते हैं, तो उस पर तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ शौचालय नहीं है, वो इनको नहीं दिखाई दिए। लेकिन आज पता लग गया कि भाई यहाँ से अपनी जेबें भरी जा सकती है, तो आनन फानन में 2 ही दिन में फैसला लिया और अपने यहाँ ठेकेदार मुस्टंडे ला के बैठा दिए, जो बिल्कुल गलत और गैरकानूनी है, अवैध है। और कानून को एक तरह से ये खुद ही जो जिन लोगों को कानून की पालना करानी चाहिए वो कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पार्किंग लगाने से शहर का जाम कैसे ख़त्म होगा? शहर का जाम, और फिर अगर इनको लगानी भी है तो इनकी खुद नगर निगम की ज़मीन पड़ी है महाराणा प्रताप चौक पे, जब आप जाओगे कहाँ लगाए, इसके पीछे पड़ी है। भाई ये जो दुकानदार अंदर आएंगे, इन लोगों ने जिन्होंने करोड़ों रुपये दे रखे, ये जो पार्किंग जिसमें मैं खड़ा हूँ ये दुकानदारों की है कि इनके पास जो कोई ग्राहक आए या ये खुद की अपने जिस स्वयं के जिस वाहन में आए वो लगे, और आप इनसे भी पैसा वसूल करोगे। व्यापारी तो बेचारा क्या नाराजगी दर्शाए, व्यापारी ने तो अपनी दुकान बंद कर दी, अपना एक फिर नुकसान कर रहा है। व्यापारी के पास विकल्प क्या है कि व्यापारी अपनी दुकान अपना खुद का, आज इस कोरोना के दौर में लोगों के पास कोई व्यापार और काम धंधा नहीं है और उन सबको भी ये बेचारे आज अपनी दुकान बंद करके बैठ गए। ये जाएँ तो कहाँ जाएँ? डीसी साहब से बात करेंगे, क्योंकि जो भी प्रशासनिक अधिकारी जिले में सबसे बड़े डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो डीसी साहब से बात करेंगे कि वो क्या इस पे अपनी राय देते हैं। उसके आगे फिर ये अपने व्यापारी भाई फैसला लेंगे, हम इनके साथ हैं। देखिए, कल भी हमने गेट बंद कराया था यहाँ पर, और उसमें एसएचओ साहब आए थे, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जब तक डीसी साहब कोई भी फैसला नहीं दे देते हैं यहाँ पे पार्किंग नहीं लगेगी। परंतु आज सुबह जब आए हैं यहाँ पर 9 बजे, तो इन्होंने पार्किंग लगा रखी थी जी। जो भी एंटर कर रहा है जी उसकी पर्ची पकड़ा रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि ये जो ज़मीन है हुड्डा की ज़मीन है, पहला राइट तो कमेटी का बनता ही नहीं है जी यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि जब ये दुकान हमें अलॉट की गई थी
तो पार्किंग के पैसे हमसे इंक्लूड करके लिए गए थे। तो अब ये अलग से पार्किंग किस लिए मांग रहे हैं हम लोगों से? अगर वो पोस्टपोन करते हैं तो हम अपना बाजार खोल देंगे जी। हमारे को किसी प्रशासन से कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ मुद्दा ये है कि जी हमारी पार्किंग यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। अगर इनको पार्किंग लगानी है, कमेटी अपनी जगह पे लगाए। महाराणा प्रताप चौक पे इतनी बड़ी जगह है, वहाँ नहीं लगा रहे। हम चेयरपर्सन से भी मिल के आए थे, उनको भी हमने ये कहा था कि आपकी साइट पड़ी है वहाँ लगाइए। उन्होंने एक्सेप्ट किया था, हाँ ये तो राइट आप सही कह रहे हो कि जी वहाँ पे लगनी चाहिए। तो फिर वो शिफ्ट क्यों नहीं करती हैं? किसके दबाव में है वो समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। मैं रुपेश कुमार दुकान नंबर 8 का मालिक हूँ जी। सर मैं 2001 से इस मार्केट में दुकान खोले बैठा हूँ। मैं हुड्डा के एक बाई लॉज और आरटीआई से जानता हूँ कि इसमें पेड पार्किंग का है ही नहीं प्रोविजन। ये कम्युनिटी पार्किंग है, कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए है, हमारे दुकानदारों के लिए है। ये इन किस नियम के तहत पार्किंग लगाई ये तो बता दें, और किस नियम के तहत हटा के चलेगा ये भी नहीं बता रहे। अरे अगर इतना सही थे कानूनी रूप से तो लगा दे, तो लगा लो ना, फिर हम क्या कर लेंगे। और गैर कानूनी है तो फिर लगाई क्यों? लूट पाट मचा रखी है, गुंडा टैक्स है। ये इनको 1 करोड़ का ठेका दे दिया, बाकी जगह 6000 रुपए में ठेका छोड़ रखा है। रेवाड़ी में 1 करोड़ रुपए का थोड़ा होता है। ये सिर्फ यही दुकानदारों से लूट कर लिए गए जी, पूछा भी नहीं। 2.5 लाख रुपए हाउस टैक्स के पिछले 10 साल तक के हाउस टैक्स भेज दिए। दुकानदारों को नोटिस दे दिए बैंक वाले जो किराएदार है कि जी आपकी बंद कर देंगे, हमारे पे जोर नहीं चला। तो अब उनके हेड ऑफिस से फोन आते हैं जी इनके आपका ऑफिस बंद हो रहा है, करो। हार के 2.5-3 लाख रुपए हाउस टैक्स भरा है। विपिन यादव, मेरी फर्म का नाम सांवरे एडवर्टाइजमेंट, जिसने नगर परिषद रेवाड़ी से पार्किंग का टेंडर लिया है। सर ये टेंडर 22,55,000 रुपये वार्षिक में 6 जगहों का टेंडर लिया गया है, जिसमें रिकवरी वैन से गाड़ियों को उठाने का भी सिस्टम है इसमें, नॉर पार्किंग एरिया से। ये नगर परिषद द्वारा जो हमें वर्क ऑर्डर मिला उसमें काम सुचारू रूप से जारी करने के आदेश हैं, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से स्थानीय दुकानदारों का इसमें विरोध आ रहा है, तो इसके बीच में जो है ना हमारी ओर से किसी भी प्रकार के कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जो मेन गेट मुख्य द्वार बंद किया गया है ब्रास मार्केट के, वो इन दुकानदारों के द्वारा ही किया गया है। हम अपना काम सुचारू रूप से कर रहे थे, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, जिसको लेकर के स्थानीय प्रशासन से बातचीत जारी है। डीसी साहब और नगर परिषद के अधिकारी जो भी मिलकर डिसीजन लेंगे हम उनको फॉलो करेंगे। ये पार्किंग की व्यवस्था शहर को ध्यान में रख के शुरू की गई थी। जिला प्रशासन के जो आदेश पर यह पार्किंग शुरू करवाई गई थी। अभी उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त हुए थे व्यापारियों के, उसको देखते हुए हमने उस पर संज्ञान लेते हुए अभी इसको होल्ड पर रखने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार मंगलवार तक इस मामले में मीटिंग बुलाई जाएगी। जो भी मीटिंग का निर्णय होगा वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। सर कोई होमवर्क नहीं किया गया? 2 दिन पहले आप आदेश जारी करते हैं, आज उसको होल्ड पर रखते हैं, तो क्या व्यापारियों से कोई सलाह मशवरा करके किसी तरीके का निर्णय नहीं लिया गया था? बिल्कुल, जिला प्रशासनिक तौर पर आदेश था और उसको बिल्कुल तसल्लीबख्श लिया गया आदेश था, लेकिन अब जो उच्च अधिकारियों का आदेश है वो मान्य जाए। सर क्यों बता रहे हैं इसको, तो बल्कि फरमान बता रहे हैं कि बिना सोचे समझे ये फरमान जारी कर दिया। नहीं, ये तत्कालीन उपमंडलाधिकारी के नेतृत्व में इस पर पूरी अध्ययन हुआ था और तभी ये टेंडर प्रक्रिया जारी की गई थी। आगे जो भी निर्णय होगा मीटिंग के बाद बताया जाएगा। कितनी पार्किंग छोड़ी गई है सर अभी कुल जो है शहर के अंदर? कुछ ना हुआ है। एक दिन सर सभी होल्ड कर दी गई है या ब्रास मार्केट की है? अभी ब्रास मार्केट को होल्ड किया। कितनी पार्किंग छोड़ी गई है शहर में? सर कितनी पार्किंग छोड़ी गई? 6 पार्किंग है सर। कितने में छोड़ी गई है, ये कितने में टेंडर हुआ है इसका? वो सारा टेंडर डॉक्यूमेंट आपको ब्रीफली बताया जाएगा। ठीक है। मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नववर्ष की 26 जनवरी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, समृद्धशाली हो। और जिस तरह से हमारा प्रदेश कोविड की वजह से पिछले 2 साल से प्रगति नहीं कर पाया, थोड़ा ढीला विकास हुआ है और वो विकास अच्छी तरह चले। और ये जो हमारा कोविड-19 की वजह से 2 साल खराब हो गए, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये जो कोविड की जो महामारी पूरे विश्व में चल रही है, हमारे हरियाणा प्रदेश में और देश के अंदर भी ना आए, तो हमारा विकास भी अच्छा होगा और हमारा जो हमारी इकोनॉमी है वो भी अच्छी चलेगी।